ग्रीन पीस इंडिया की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बेंगलुरु शहर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्टी रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में पाया गया है। हम इसमें मौजूद है स्टी रेलवे स्टेशन के बाहर और आपको भी यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ होती है, क्योंकि एक तरफ जो है रेलवे स्टेशन है और दूसरी तरफ जो है बीएमटीसी और केएसआरटीसी बस स्टैंड है। रेलवे स्टेशन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर बस स्टैंड की वजह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और ऐसे में यहाँ से बाहर जाने के लिए ऑटोज़, टैक्सीज, बाइक्स और गाड़ियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लाखों की तादाद में रोज़ाना देखने को मिलती है। और इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने की वजह जो है वो ट्रैफिक ही है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसी से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है बढ़ रहा है। अगर हम बेंगलुरु शहर की हम बात करें तो रोज़ाना लाखों की तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ चलती है। कुल जो गाड़ियों की संख्या रजिस्टर्ड है यहाँ पर बेंगलुरु में वो 1,16,00,000 है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रदूषण जो है यहाँ पर बढ़ रहा है। जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, ऐसे में ज़रूरत है कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए और साथ ही साथ जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको तुरंत बंद किया जाए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लगातार संपर्क में आना आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्या होंगे इसके प्रभाव, इस पर बात करने के लिए इसमें हमारे साथ मौजूद है बेंगलुरु के मणिपाल हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजी विभाग के चेयरमैन और एचओडी डॉक्टर सत्यनारायण मैसूर जी। डॉक्टर सत्यनारायण जी, एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि बेंगलुरु में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की लेवल है जो WHO का स्टैंडर्ड है उससे दुगना है। तो इसका असर इंसान पर क्या पड़ता है, स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है? जो अपर एयरवे प्रॉब्लम्स जो हम बोलते हैं, नाक से गले तक, नेसल पॉलिप हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, अस्थमा हो या सीओपीडी जो स्मोकिंग का संबंधित बीमारियां या इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ जो बोलते हैं, ये सब लंग संबंधित बीमारी का परसेंटेज इंक्रीज़ होता है। उसको मेडिकल टर्म में एक्ससर्बेशन बोलते हैं। इसका साथ ही साथ कुछ और हिस्से का योगदान भी होता है। वो है एक अभी एक्टिव साइक्लोनिक डिप्रेशन चल रहा है, वेदर बहुत ख़राब है और उसका साथ ही साथ हमारा पेशेंट का जो पॉपुलेशन है उसमें एडिनो वायरस, राइनो वायरस, RSV वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस बोलते हैं, और इन्फ्लुएंजा, ये सीज़न भी चल रहा है। इस टाइम पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना और भी थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट्स को, और जो भी बेसलाइन हेल्थ था उससे ज़्यादा सिम्टम नज़र में आ रहा है। सर, बेसिक वजह बताई गई है ट्रांसपोर्ट की कि जो प्रदूषण हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से। ऐसे में हम देखेंगे तो इसको रोकना अब मुश्किल लग रहा है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हम एज एन इंडिविजुअल ले सकते हैं? शॉर्ट टर्म मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स अलग हैं। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट और NGO क्या करना चाहिए और हम लोग भी सहयोग देना चाहिए। नंबर 1, जितना हो सकता है उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करिए जिधर हो सकता है। व्हीकलर एमिशन कंट्रोल करने का ज़रूरत है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो चुनना चाहिए और मास्क पहनना थोड़ा अच्छा होगा, अपर एयरवे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप। तीसरा, जब मस्कीटो मैट या मस्कीटो नियंत्रण का जो मच्छर का भगाने का जो साधना होता है उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। इंडोर प्लांट्स जो CO2 एमिशन नहीं करते हैं उसको थोड़ा चुन के फर्न प्लांट ऐसा रखना चाहिए। और हर एक कुछ साल पहले इधर एक प्रोग्राम था, घर घर में एक प्लांट होना चाहिए या ट्री होना चाहिए, वो अडॉप्ट करना चाहिए। ये सब हम सब लोगों का बस की बात है। गवर्नमेंट एंड NGO ब्रीदेबल लंग स्पेस इन द सिटी करना चाहिए और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बहुत
मजबूत करना चाहिए और कवरेज ज़्यादा होना चाहिए और उसको जो भी सब्सिडी मिलना चाहिए, जो मैं व्हीकल नहीं यूज़ करता मैं इसमें आता हूँ, और कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करना है। ये गवर्नमेंट एंड एनजीओ का जिम्मेदारियाँ होता है। और हमें कंक्रीट जंगल नहीं बनाना है। ज़्यादा बिल्डिंग हो गया तो उसमें भी रेडियम ऐसा एमिशंस होता है बिल्डिंग्स में भी। तो अभी बहुत सख्त ज़रूरत है हमको ग्रीन लाइफ लाने के लिए और व्हीकल एमिशन कम करने के लिए। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के। तो ज़रूरत है इस समय कि आप और हम सब मिलके सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने आसपास जो है पौधे ज़्यादा लगाएं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।